मिडिल ईस्ट में इस वक्त जो तनाव और युद्ध का माहौल है वो हम सब देख रहे हैं। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच चल रहे इस वॉर में हर कोई ऑयल यानी कच्चे तेल की बात कर रहा है। दुनिया डर रही है कि अगर तेल के कुओं पर हमला हुआ तो ग्लोबल इकोनॉमी क्रैश कर जाएगी। लेकिन इस शोर शराबे में एक बहुत बड़ा और भयानक खतरा छुप गया है। एक ऐसा खतरा जो इकोनॉमी को नहीं बल्कि सीधे तौर पर इंसानी जिंदगी को खत्म कर सकता है। सोचिए, अगर कुछ दिनों के लिए तेल ना मिले तो हम सरवाइव कर लेंगे, लेकिन अगर पानी ही ना मिले तो क्या होगा। मिडिल ईस्ट में अब जंग ऑयल से शिफ्ट होकर वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर यानी पानी के प्लांट्स तक पहुंच गई है। नमस्कार, मैं परवेश पामल और आप देख रहे हैं स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक को समझेंगे कि क्यों डीसैलिनेशन प्लांट्स अब इस युद्ध के सबसे बड़े टारगेट बन गए, और अगर ये तबाह हुए तो कैसे करोड़ों लोगों को अपना देश छोड़कर भागना पड़ सकता है। हाल ही में 28 फरवरी को जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए तो ईरान ने भी पलटवार किया। शुरुआत में तो दोनों तरफ से ऑयल रिफाइनरीज और गैस प्लांट्स को टारगेट किया जा रहा था, लेकिन अब कहानी बदल गई है। रविवार को बहरीन ने दावा किया है कि एक ईरानी ड्रोन ने उनके देश के एक वाटर डीसैलिनेशन प्लांट पर हमला किया है और उसे डैमेज कर दिया है। हालांकि बहरीन सरकार ने कहा है कि इससे वाटर सप्लाई रुकी नहीं है, लेकिन वे एक खतरे की घंटी है। इससे ठीक एक दिन पहले ईरान ने भी अमेरिका पर आरोप लगाया था कि उन्होंने दक्षिणी ईरान के केशम आइलैंड पर मौजूद एक फ्रेश वाटर प्लांट पर स्ट्राइक की है, जिससे 30 गांवों की पानी की सप्लाई ठप हो गई। हालांकि अमेरिका ने इस हमले से साफ इनकार किया है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिरकार ये देश एक दूसरे के पानी के प्लांट्स पर हमले क्यों कर रहे हैं। इसे समझने के लिए हमें गल्फ देशों के भूगोल को समझना होगा। जब हम गल्फ रीजन जैसे सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत की बात करते हैं तो यहाँ का क्लाइमेट बेहद सूखा यानी एरिड है। यहाँ बारिश ना के बराबर होती है और भारत या अमेरिका की तरह यहाँ कोई बड़ी परमानेंट नदियाँ भी नहीं हैं। तो फिर यहाँ के करोड़ों लोग पानी पीते कहाँ से हैं? इसका जवाब है डीसैलिनेशन प्लांट्स। डीसैलिनेशन का सीधा सा मतलब है समुद्र के खारे पानी से नमक और अशुद्धियों को निकालकर उसे पीने लायक बनाना। इसके लिए मुख्य तौर पर दो टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल होता है। पहली है रिवर्स ऑस्मोसिस, जो हमारे घरों के आरओ की तरह काम करता है, जहां पानी को हाई प्रेशर से मेम्ब्रेन के पार भेजा जाता है। और दूसरा है थर्मल डीसैलिनेशन, जिसमें समुद्र के पानी को इतना गर्म किया जाता है कि वो भाप बन जाए और फिर उस भाप को ठंडा करके शुद्ध पानी इकट्ठा कर लिया जाता है। और आपको शायद जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया की करीब 40 से 60% डीसैलिनेशन कैपेसिटी अकेले इन्हीं गल्फ देशों में। एक्सपर्ट्स इन्हें पेट्रोस्टेट्स नहीं बल्कि सॉल्ट वाटर किंगडम्स कहते हैं। कुवैत का 90% पीने का पानी इन्हीं प्लांट से आता है, ओमान का 86%, सऊदी अरब का 70% और यूएई का 42% हिस्सा इन्हीं प्लांट्स पर टिका है। मतलब अगर ये प्लांट्स बंद हो जाएं तो इन देशों के पास पीने के लिए एक बूंद पानी नहीं बचेगा। तो इन्हें टारगेट करना इतना खतरनाक क्यों माना जा रहा है? इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला कारण है कोस्टल लोकेशंस। ज्यादातर डीसैलिनेशन प्लांट समुद्र के किनारे पर मौजूद हैं, जैसे सऊदी अरब का जुबैल प्लांट। किनारे पर होने की वजह से इन पर मिसाइल, ड्रोन या नेवल अटैक करना बहुत आसान हो जाता है। और दूसरा कारण है इलेक्ट्रिसिटी डिपेंडेंस। इन प्लांट्स को चलाने के लिए भारी मात्रा में बिजली चाहिए। दुश्मन को सीधा प्लांट पर हमला करने की जरूरत भी नहीं है। अगर वो पावर ग्रिड या बिजली की सप्लाई काट दे तो पानी बनना अपने आप रुक जाएगा। तीसरा और सबसे डरावना कारण है लो स्टोरेज। भारत में हमारे पास नदियों या रिजर्वेयर में पानी स्टोर रहता है, लेकिन गल्फ देशों में अगर ये प्लांट रुक गए तो उनके पास मुश्किल से सिर्फ 3 से 7 दिन का ही पानी स्टोर रहता है। अमेरिका की CIA ने 2010 की अपनी रिपोर्ट में साफ चेतावनी दी थी कि अगर इन सुविधाओं पर हमला हुआ तो कई अरब देशों में नेशनल क्राइसिस आ जाएगा। 2008 के एक अमेरिकी डिप्लोमेटिक केबल में तो यहां तक कहा गया था कि अगर सऊदी के जुबैल प्लांट को तबाह कर दिया गया तो एक हफ्ते के अंदर पूरी रियाद सिटी को खाली करना पड़ जाएगा। और एक पल के लिए मान लीजिए कि कल को कोई बड़ा हमला हो जाता है तो इसके नतीजे क्या होंगे? सबसे पहले तो पीने के पानी का भयंकर संकट आ जाएगा। बिना पानी के सीवेज सिस्टम काम करना बंद कर देंगे, जिससे भयानक बीमारियां फैलेंगी। अस्पतालों में सर्जरी और डायलिसिस रुक जाएंगे, इंडस्ट्रीज ठप हो जाएंगे और लोगों के बीच मास पैनिक मच जाएगा।
और एक और खतरा है ऑयल स्पिलेज का। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से दुनिया का बहुत सारा तेल गुजरता है। अगर इस युद्ध में तेल के टैंकरों पर हमला हुआ और लाखों लीटर तेल समुद्र में बह गया तो उस दूषित पानी को डीसैलिनेशन प्लांट्स भी साफ नहीं कर पाएंगे। यानी पानी बनाने की मशीनें होने के बावजूद समुद्र का पानी इस्तेमाल के लायक नहीं रहेगा। वैसे पानी का संकट सिर्फ गल्फ देशों का नहीं बल्कि ईरान को भी है। ईरान की राजधानी तेहरान भयंकर सूखे का सामना कर रही है और वहां के रिजर्वायर अपनी क्षमता के सिर्फ 10% पर आ गए हैं। हाल ही में ऑयल डिपो पर हुए हमलों के बाद तेहरान के इलाकों में टॉक्सिक एसिड रेन भी देखने को मिली है, जिससे हालात और भी बदतर हो गए हैं। और इतिहास गवाह है 1990-91 के गल्फ वॉर में भी इराकी फौजों ने पीछे हटते वक्त कुवैत के डीसैलिनेशन प्लांट्स को तबाह कर दिया था और समुद्र में तेल बहा दिया था, जिससे कुवैत को सालों तक पानी के लिए तरसना पड़ा था। इंटरनेशनल कानूनों जैसे कि जिनेवा कन्वेंशंस के तहत आम नागरिकों के जीने के लिए जरूरी चीजों जैसे पीने के पानी के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करना वॉर क्राइम माना जाता है। लेकिन इस बदलते मॉडर्न वॉरफेयर में जहां एक दूसरे को तोड़ने के लिए इंटरनेट केबल से लेकर पानी तक को हथियार बनाया जा रहा है, वहां आम इंसान की जिंदगी की कीमत क्या रह गई। ऑयल वॉर से देशों की इकोनॉमी तबाह होती है, लेकिन वाटर वॉर से पूरी की पूरी सभ्यता खतरे में आ जाती है। आपको क्या लगता है, क्या आने वाले समय में दुनिया का तीसरा विश्व युद्ध तेल के लिए नहीं बल्कि पीने के पानी के लिए लड़ा जाएगा? अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो और इसका एनालिसिस पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद। चुनावी वादों का वड़ा पाव, अर्थव्यवस्था का भरता, गर्मा गर्म मुद्दों का चटपटा विश्लेषण, व्यंग का तड़का विद अ बिट ऑफ सीरियस डिस्कशन। हर हफ्ते स्पेशल एपिसोड्स, स्टोरीज ऑन स्पॉटलाइट विद परवेश पामिल, ओनली ऑन रैपिड लीक्स यूट्यूब चैनल।